नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। दोबारा से मुझे शहीद स्मारक आना पड़ रहा है। 2024 जनवरी से हमारा यहाँ से सिलसिला स्टार्ट था शहीद स्मारक पे। यहाँ पे पहले राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाया, कभी रिट वाला मामला यहाँ पर सर गूंजा, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग ही माजरा है। ये बच्चे कर रहे हैं छात्र प्रदर्शन। आखिरकार इनसे समझेंगे क्या मुद्दा है और ये क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ हैं साथी भाई लोग। इनकी मांगे कुछ ऐसी है कि राजस्थान चयन बोर्ड से कुछ मांग रहे हैं। जो 11 अगस्त को जो एलडीसी का पेपर हुआ उसके अंदर कई खामियां हैं जिससे बच्चों को भुगतना पड़ा। काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, सिलेबस कुछ और डाला गया, सवाल कुछ और पूछे गए। ठीक है, जब सवाल डिलीट होते हैं तो ये बच्चों का नुकसान होता है। आखिरकार सवाल डिलीट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? क्या उनके पास इतने एक्सपर्टीज नहीं है? एक तरफ राजस्थान को सुनहरा बनाने के लिए सरकार नई नई नीतियां लेके आ रही है, पॉलिसी लेके आ रही है, जागरूक कर रही है, और आखिरकार ये आरएसएस जो चयन बोर्ड है इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है? इनसे हम जानेंगे कि कितने बच्चों का भविष्य दांव पर है। आपका क्या कहना है? देखिए सर, आज हमने प्रदेश के युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पिछली भर्तियों का अगर अपन एनालिसिस करें तो लगभग 150% और 3 साल में 260% डिलीट हुए हैं और 170 प्रश्नों के आंसर बदल दिए गए। इससे सर होता ये है कि बोनस नहीं मिलकर बाकी प्रश्नों का अंक बार बढ़ जाता है, जिससे जो चयन प्रक्रिया में शामिल होता है वो मेहनत स्टूडेंट तो बाहर हो जाता है और जिसका चयन में कोई दूर दूर तक चांस नहीं होता वो अंदर आ जाता है। अभी हाल ही में एलडीसी भर्ती हुई थी, उसमें 150% में से 41% कर्मचारी चयन बोर्ड अस्टे पेपर एक्सपर्ट का सहारा लेते हुए आउट ऑफ सिलेबस दे दिए जाते हैं। उसमें भी एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा ये होता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी द्वारा बच्चों के सामने एलडीसी का सिलेबस परोसा जाता है, जबकि जो पेपर एक्सपर्ट है उनके सामने सीटी का सिलेबस परोसा जाता है। इससे होता यह है कि 27% आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। और इससे पहले एक जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई थी, उसमें 23% डिलीट होते हैं। पीटीआई भर्ती में 9% डिलीट होते हैं। सूचना सहायक भर्ती में 7% डिलीट होते हैं। अध्यापक भर्ती लेवल 2 हिंदी और उर्दू में 7% डिलीट होते हैं। इसके साथ संगणक भर्ती में 4 होते हैं, गणित विज्ञान में 4 होते हैं, संस्कृत में 4 होते हैं, समाज विज्ञान में 5 होते हैं। क्या सवाल डिलीट होने का कारण क्या है? सर, इसके पीछे कई सारे लॉजिक है। एक तो एक विशेष समुदाय को इसका लाभ मिलता है और कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है, एक प्रथा बना रखी है। कर्मचारी चयन बोर्ड पहले परिणाम जारी करेगा, उसके साथ साथ जानबूझकर, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड दोषा मानेगा। उसके बाद में बच्चों को बोलेगा कि आप लोग आफ्ते लगाओ और आफ्ते के लिए 1% के कर्मचारी चयन बोर्ड ने 100 रुपये फीस निर्धारित कर रखी है। मैं आपको एक अध्यापक भर्ती परीक्षा का डाटा देता हूँ, उसमें 77 लाख रुपए कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक सही पर्सन का आंसर गलत मानकर बच्चों से वसूले हैं। मतलब एक हमारी तरफ कैमरे की तरफ देखिए, बोलिए कि एक सवाल की वजह से राजस्थान चयन बोर्ड ने 77 लाख रुपए कमाए। सर, केवल एक भर्ती में। ये अध्यापक भर्ती परीक्षा का डाटा है जो उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उन्होंने हमें डाटा दिया है और दैनिक भास्कर में खबर चली है। उसके अलावा मैं एक और आपको बात चौंकाने वाली बात बताता हूँ। 7 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को कोर्ट में बुलाया गया और उनसे ये पूछा गया कि आप जो विभिन्न भर्तियों में प्रश्न डिलीट कर रहे हो, आंसर चेंज कर रहे हो, आप 2 प्रश्नों का जवाब दे दीजिएगा। इससे कितने विद्यार्थी तो प्रभावित होते हैं और जो परिणाम आता है वो कितना बाधित होता है या कितना इस परिणाम में प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष साहब वहां कहकर आए हैं, लिखित में देकर आए हैं कि हमसे ज्यादा गलतियां तो आरपीएससी करती है। आप सोचिए, इस प्रदेश का एक दुर्भाग्य है, बड़े शर्म की बात है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जिस पर लाखों विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ है, वो अध्यक्ष जी लिखित में दे रहे हैं कि पहले ही उनका वक्तव्य था हमसे ज्यादा गलतियां आरपीएससी करती है, मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, यूपी में ऐसा होता है। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आरपीएससी के नक्शे कदम पर आरएसएस भी। सर, दिक्कत यह है कि इन विद्यार्थियों को जवाब चाहिए। उसके बाद में अध्यक्ष साहब कहते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको 10% गलती करने की छूट है। साहब 10% गलती कर सकते हैं। अब आप बताइए, उसी का तो गलत फायदा उठाकर इन बेरोजगारों के साथ गलतियां हो रही है। पिछले 3 साल में इतने % डिलीट हुए हैं कि जो चयन प्रक्रिया में था उसको तो बाहर कर दिया गया और जो बाहर था उसको चयन प्रक्रिया में ले लिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विशेष अपील है, आप कहते हो कि राम राज्य है और बीजेपी की सरकार युवा हितैषी सरकार है, आप हमें इतना बता दीजिए कि हमारे प्रदेश में आज इतना सूखा पड़ गया, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इतना टफ हो गया कि हमें एक ऐसे एक्सपर्ट नहीं मिल रहे जो अपने विषय के 10-15% बिना विवादित बना सके। या तो बोर्ड की मंशा गलत है
या फिर एक्सपर्ट की मंशा गलत है या इसके पीछे लेन देन का कोई अलग हिसाब चल रहा है? सवाल पैसों का भी है। बिल्कुल सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अध्यापक भर्ती परीक्षा में 77 लाख रुपए। अब आप पूछिए उनसे कि माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने 77 लाख रुपए का क्या किया गया, कौन से बेरोजगारों का भला किया गया, आज भी वो भर्ती पेंडिंग है। अब इनसे पूछ लेते हैं 77 लाख का क्या किया। 77 लाख का तो वही बताएंगे सर जिन्होंने किया है गफला, उनको ही ज्यादा डिटेल है मालूम है। लेकिन एलडीसी का जो भी पेपर हुआ या उससे पहले भी जो एग्जाम हुए हैं उन्होंने बार बार क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं क्वेश्चन, जिनसे क्या है कि बच्चों का टाइम वेस्ट होता है पेपर के अंदर। वैसे ही डिप्रेशन में रहता है बच्चा पेपर को लेकर के, और वैसे ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, फिर आंसर की करते हैं तो उसमें डिलीट कर दिए जाते हैं या बोनस दे दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि अंदर वाले तो बाहर हो जाते हैं, बाहर वाले अंदर हो जाते हैं, मतलब मेरिट में। राजस्थान सरकार तो डिप्रेशन दूर करने के लिए बड़ा जागरूकता अभियान चला रही है। वो केवल एक घटनाओं को देखते हुए वो तो एक झुंझुना सर डिप्रेशन तो बढ़ रहा है। डिप्रेशन के लिए अगर उनको करना ही है सर, कुछ करना ही है तो पेपरों की तरफ ध्यान दें, सिलेबस की तरफ ध्यान दें। बोर्ड अध्यक्ष जिस तरीके से पेपर बना रहे हैं वो योग्यता के हिसाब से बना रहे हैं। सर योग्यता चलती है 5 ही पास में, 8 ही पास में, जहाँ पर भर्तियां होती हैं वहाँ सिलेबस कुछ पेपर तो होता नहीं है, वहाँ तो उनकी योग्यता ही तो लेते हैं वो, तो योग्यता से 5 ही 8 ही से पूछ लेते हैं। अब हमारे बच्चे जिनको सिलेबस दिया है, मैं खुद एलडीसी का अभ्यर्थी, सिलेबस पढ़ के ही तो जाने वाला है। ऐसे थोड़ी है कि तुम बच्चों को बोल दोगे तुम्हारी 100 मीटर की दौड़ है, उस दिन आ जाना। 100 मीटर की दौड़ बच्चा 3-6 महीने से तैयारी कर रहा है वो 100 मीटर की दौड़ के लिए, और जिस दिन उसका जब 100 मीटर की दौड़ थी तो उसको बोल दिया आ जाओ तुम्हें अब नदी में डालूंगा, तैरना है। बच्चा तैरेगा क्या? बच्चा तो तैयारी तो दौड़ की करके आया है साहब, उसको बोल देते वो तैरना है तो मर जाएगा। तो फिर सर मछली को एलडीसी पेपर में मेरे जो भी साथी हैं वो आज सब पीड़ित है, यहाँ पर सब अपना टाइम लेके आए हैं। वो इनके साथ इतना एलडीसी पेपर के साथ इतना कुठाराघात किया है कि पहले जो 2018 में 4 पेपर हुए थे शर्मा जी के राज में होते, चारों पेपरों में अगर 50 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 50 मैथ के आ रहे हैं और सिलेबस से पेपर आया था। और अब जब आलोक राज जी के राज में पेपर आ रहा है वो पहले तो सीरीज को बिखेर देते हैं। अगर बच्चे का मैथ में दिमाग लग रहा है, अभी भजनलाल सरकार का राज चल रहा है कि आलोक राज का राज चल रहा है? ये आलोक राज जी का राज। सर राज्य मैं कहूँगा राज्य नहीं, ये तानाशाही है सर। आप कह रहे हो कि हमारे बजला सरकार युवाओं के साथ है, वो कहते हैं मैं युवाओं का हितैषी हूँ, युवाओं के लिए सब कुछ करता हूँ। सर बातों से नहीं होता है, बच्चों के साथ न्याय कीजिए। न्याय करने से बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर बढ़िया आएगा तब बच्चे खुश होंगे। बातों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। पूरी करो। आलोक राज जी कहते हैं मैं ट्विटर पर सक्रिय रहता हूँ, बच्चों के जवाब देता हूँ। सर आलोक राज जी का ये ट्वीट पढ़ा लिया उन्होंने कि बच्चों की तरह वो ट्विटर करना आजकल उनका हो गया है। वो एक जिस पोस्ट पे बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि कोई मेन पोस्ट चीज होती है उसके लिए वो ट्वीट करे, ऐसा नहीं कि यार मैं ये कर रहा हूँ। हाँ एक साइट पड़ी है उनके पास, उस साइट पे अब सर उस साइट पे आप आना सर, उस साइट पे आप कोई चीज डाल दीजिए, वो साइट मैन है और साइट की हम चीज देखेंगे यार इस साइट पे आइए तब मानेंगे। ना तो ट्वीट की कोई वैल्यू होती है, नाम कहीं जा सकते हैं कोर्ट केस में कि यार सर ने ट्वीट किया था। तो सर ट्वीट करना थोड़ा कम कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्वीट बंद कीजिए। लेकिन ट्वीट में ये कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो वो उसको डाले बच्चों के साथ कि हाँ यार सर आजकल जो भी कट ऑफ आती है वो जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 1-2 दिन पहले कट ऑफ आउट हो जाती है कि ये कट ऑफ जा रही है, सब जगह यूट्यूब पे चला जाता है यार इसके आसपास आ रही है, कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता पाता लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट पॉइंटों में कट ऑफ जाती है। जैसे आपने बताया कि ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव तो थे। एग्जाम के दिन उन्होंने डाला कि पेपर कैसा हुआ, तो 51% बच्चे कह रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर चौथा ऑप्शन उन्होंने हटा दिया। एक्टिव तो थे, एक्टिव होने के बाद उन्होंने ट्विटर पे वो खेला किया, वो क्यों किया? उनको पता है अच्छी तरह से आलोक राज जी को कि सिलेबस से बाहर आया है और सिलेबस से बाहर 5, 7, 10 क्वेश्चन नहीं आए हैं, 40 क्वेश्चन बाहर से आए हैं। अगर मान लो स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से एलडीसी का लगा हुआ हूँ और उसमें मैं क्यों पढ़ूंगा आउट ऑफ सिलेबस? बाहर से यूपीएससी का सिलेबस क्यों उठाऊंगा मैं? अगर बोर्ड ने डाला है अच्छे से 2018 का पेपर इन्वॉल्व किया है कि ये सिलेबस है, ऐसे पढ़ना है, हम बाहर से क्यों पढ़ेंगे? हम जिस प्रकार से पढ़ के गए हैं उस प्रकार से नहीं पूछा गया है। जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आना चाहिए था वैसे नहीं आया हुआ है। जो एलडीसी के 2 पेपर हुए उनमें से पहले पेपर में जो 150 क्वेश्चन आए, 50 साइंस के आने चाहिए थे, 50 मैथ के आने चाहिए थे, 50 जीके के, 40 या 41 क्वेश्चन आए हैं साइंस के और 42 के समथिंग आए हैं मैथ के। फिर जीके का उन्होंने कहाँ से डाला है? जीके का सर उन्होंने पॉलिटी में पंचायती राज डाल रखा है, तो पंचायती राज में उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, पॉलिटी का वहां से उठा रहे हैं। मैं भी जानता हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा तो इतना जानता होगा कि अमेंडमेंट क्या होता है। सर हमारी मांग ये है कि एलडीसी का जो पहला पेपर है वो दोबारा ही होना चाहिए। उसमें अगर आप क्वेश्चन डिलीट करते हो तो पढ़ने और न पढ़ने वाले बच्चों में डिवाइडेशन नहीं होगा। पेपर दोबारा होगा,
पेपर जितना भी हो, चाहे जितना भी डीपली पूछ ले, बोर्ड में जितना दम है उतना गहराई से पूछ ले, हम एग्जाम दे लेंगे, लेकिन पेपर दोबारा से ही हो, ताकि पढ़ने वाला बच्चा ही सचिवालय आरपीएससी और सबऑर्डिनेट पहुंचे। हम कोई सर जो पहला पेपर हुआ है उसमें सीटी ग्रेजुएशन लेवल का टोटल सिलेबस था, वो एचजीटी उन्होंने पेपर बना के डाल दिया। जो 10+2 का एलडीसी का सिलेबस दिया था उसका कोई नामो निशानी उनके पास नहीं है। भारत की भूगोल का कहीं जिक्र नहीं था, सिर्फ कुछ भारत के एक आध टॉपिक था, उसमें से सिलेबस नहीं है। जैसे भाई ने अपने बात की राजस्थान की अपने पॉलिटी की, राजस्थान की पॉलिटी में से सिर्फ जो डाला था पंचायती राज, उसका एक क्वेश्चन नहीं है।